अमल कर रहे हैं और इस पर अमल करते जाएंगे और तेजी से अमल करेंगे। ये बिहार में विकास की धारा की जीत है, न्याय के साथ विकास की धारा की जीत हुई है। ये कोई मेरी जीत या मेरी पार्टी की या मेरे गठबंधन की जीत नहीं है, बल्कि ये बिहार के विकास के बारे में सोचने वाले मानसिकता की जीत। और इस जीत से हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी और आई है उसका हमें एहसास है और उसके मुताबिक हम आगे और काम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि रेफरेंडम का परिणाम हमारे पक्ष में आया। बहुत मेरी परीक्षा ली जाती है और 2007 में तो कुदरत ने भी इम्तहान ले लिया। उस परीक्षा में भी पास हम किए और विपक्ष की तरफ से जो एक रेफरेंडम इसको चलाया गया वो भी एक परीक्षा के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया। इस इम्तहान में भी हम लोग पास कर गए हैं जनता के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। तो हम उनके सेवा और मनोयोग के साथ करेंगे। हमारे लिए आगे विराम का कोई क्षण नहीं है। कल भी हमने ये बात कही है और आज हमने कल मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ हमने 2008 के लिए पूरी चर्चा की है और आज हम सारे सचिवों के साथ बैठकर उसकी चर्चा करेंगे। साल के आखिरी दिन नए साल के लिए हमने जिलाधिकारी, एसपी, आयुक्त, दूसरे वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी सबके साथ हमने चर्चा की है। तो हमारा काम व्यवस्थित ढंग से और पूरी तन्मयता के साथ चल रहा है और चलेगा। जिन लोगों ने भी हमारे उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कार्य में हिस्सा लिया, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूं और इस जीत के लिए विक्रमगंज की जनता को मैं बधाई देता हूं। आरजेडी की डिफीट को आप कैसे देखते हैं? उनके लिए चेतावनी रैली भी एक चेतावनी थी। विक्रमगंज को भी उन्होंने एक रेफरेंडम घोषित किया, इससे भी उनको चेतावनी मिली है। लेकिन वो चेतावनी से सबक सीखने वाले थोड़े ही नहीं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके और भी अपने को मुगालते में रखते रहेंगे। तो मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, मुगालते में रखे रहेंगे। इतना उपचुनाव हो गया हमारे कार्यकाल में, 6 उपचुनाव हो गया, 3 विधानसभा का और 3 लोकसभा का, और सभी में जनता ने समर्थन दिया है। वोटर उदासीनता नहीं, लो देखिए, बाई इलेक्शन है और थोड़े दिन के लिए चुनाव हो रहा है। इससे अधिक वोट पड़ नहीं सकता। इससे अधिक वोट पड़ेगा जब सब लोगों का आई कार्ड 100% बन जाएगा, तभी आपका जनरल इलेक्शन में भी 45 से 50 से अधिक वोट पड़ेगा नहीं होने में। पिछली बार भी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और निष्पक्ष चुनाव हो रहा था, फेयर पोल हो रहा था, तो लोग कह रहे थे वोट कम पड़ रहा। उस समय भी हमने कहा कि देखिए, इससे अधिक वोट लाइन लगा करके नहीं पड़ सकता। इसके पहले बिहार में और अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका वोटर आई कार्ड नहीं बना है। हम चाहते हैं कि 100% 100% सबका वोट आई कार्ड बन जाए, आइडेंटिटी कार्ड बन जाए। और वो बनेगा तो निश्चित रूप से पोल परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन फेयर पोल है, लाइन लग करके वोट पड़ रहा है, इससे अधिक एवरेज वोट नहीं पड़ सकता। और ये आमतौर पर जो ट्रेंड है उसी के हिसाब से है। हम इसको नहीं मानते 30+ है, ठीक ही वोट है ये लो वोट इसको मानना। अब देखिए, 2005 के फरवरी के चुनाव के अंतिम फेज वाले चुनाव से बिहार में चुनाव की परिपाटी बदल गई, वोट की परिपाटी बदल गई। और पूरे अक्टूबर 2005 के चुनाव में इस प्रकार से अक्टूबर-नवंबर वाले चुनाव में लाइन लग करके वोट हुआ। और तब से जो भी बाई इलेक्शन हुआ है, या पंचायत का चुनाव हुआ या नगर निकायों का चुनाव हुआ, अब फेयर पोल हो रहा है। और जब वोटर आई कार्ड 100% बनेगा तो 50+ जनरल इलेक्शन में जरूर होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है वोटर आई कार्ड। देखिए, कई प्रकार के विकल्प हैं, लोगों के पास वो कागजात नहीं है, कौन झंझट लेने जाए। राशन कार्ड है तो वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर कह देता सब एक साथ आइए। गरीब गुरबा परिवार में
एक साथ सबका निकल करके वोट डालने के लिए जाना, तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। इसको आप व्याख्या उदासीनता में न करें। लोगों की उपलब्धता और दूसरी बात है काम का सीजन है और वोटर आई कार्ड का न होना, तो वोटर आई कार्ड बने। हम तो चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि बिहार में 100% वोटर आई कार्ड बनाया जाए और उसके लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी सहयोग करना होगा हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन 100% बने, किसी का नहीं। आरजेडी को जितना वोट मिला है, क्या इसमें जो आपसे टूटकर अलग हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा या अरुण कुमार, इन लोगों का योगदान रहा इसलिए इतना हुआ? या भाई इतना वोट भी न मिले, बताइए 5 दिन घूम रहे हैं, ये तो न वोट तो ऐसा थोड़ी है कि सब वोट हम ही को मिल जाएगा। ऐसा संभव थोड़ी है। अब वो तो अपना विश्लेषण के चलते कहाँ वोट मिला। तो मतलब विकास के नाम पर वोट मिल सकता है बिहार में, मानसिकता बदली है। विकास के नाम पर यह वोट हो रहा है, विकास के नाम पर ही वोट होगा। ये जात पात की राजनीति का समय बीत गया, लोग समझ लें। विकास के नाम पर वोट मिलेगा, सबको एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति पर ही वोट मिलेगा। हमारी तरफ जो लोगों का झुकाव हुआ है वो इसी कारण हुआ कि हम सबको जोड़ कर चलते हैं और न्याय के साथ विकास का काम कर रहे हैं। समाज का जो वंचित तबका है उसके विकास की योजना और तेजी से बनाकर उस पर अमल कर रहे हैं, सबका विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पर वोट मिलेगा। जो विकास करेगा वही वोट पाएगा। जी खेती सबको रिजेक्ट कर दिया। अरे ये सब पर हम नहीं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा का कितना असर पड़ा? अब भाई अब चुनाव हो गया, सब लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, जिनको जो निभाना था। तो आज तक हम नहीं बोले तो अब बोले। कभी बोले हैं जो हमारे बोले। और राजनीति में लोग फैसला अपने मन के हिसाब से करते हैं। जिनको जो सूट करता है, जिनको जो उचित लगता है उस हिसाब से फैसला लेते हैं। उसमें हमको कोई, इससे हमारे व्यक्तिगत संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ता। व्यक्तिगत संबंध भी बरकरार रहेगा, लेकिन राजनीतिक मामलों में लोग अपना निर्णय लेते हैं, तो वो तो लोग उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हमको भी कोई एतराज नहीं। देखिए भाई, हम जनता के सामने उनकी आकांक्षा, उनकी इच्छा का ख्याल करके बिहार जो कई प्रकार से पटा हुआ समाज रहा है उसको एकजुट करने की कोशिश में हम लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं विनम्रतापूर्वक। हम अपना काम करते रहते हैं, दूसरों से हम अपनी तुलना करने की ज़रूरत नहीं करते हैं। अपना काम हम करते रहते हैं। बिहार बिहार है, यूपी यूपी है। अभी तो हमको बिहार की जवाबदेही मिली है, तो बिहार के बारे हम सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं है। आगे का एजेंडा सब डेवलपमेंट का क्या? आगे का पूरा एजेंडा डेवलपमेंट का हमारा है। इस साल के लिए सारी तैयारी कर ली। जो हमारे जिला के पीएम्स हैं, एसपीज हैं, सबको हमने अपनी प्रायोरिटीज़ बताई है। कल पूरे मंत्रिपरिषद के साथ बैठक किया हमने 3 घंटा। आज हम सभी सचिवों के साथ और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। काम चलेगा आगे। इस साल में हम पूरा ध्यान देंगे एग्रीकल्चर पर। पहले से जो काम चल रहा है उसको कंसोलिडेट करेंगे। एग्रीकल्चर पर ध्यान होगा। एनर्जी सेक्टर में जो हमारे इनिशिएटिव है उसका फल भी आपको शुरुआती दिखने लगेगा। तो इस साल तो हमारे पास लंबा टास्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तो काम शुरू हो गया ना। जैसे रोड पर तो काम शुरू हो गया, सेंट्रल तो एजेंसी उसको तो कंसोलिडेट करेंगे। सेंट्रल एजेंसी लोग जो ठीक से काम नहीं कर रहा है या सेंट्रल एजेंसी का रवैया ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। उसको भी ठीक करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इस बात को हम टेकअप करेंगे। अभी तो यही बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण उनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे।
अगर सेंट्रल एजेंसी ने काम लिया है तो उसको समय पर काम पूरा भी करना चाहिए। मंत्री जी अभी हाल काम में कोई दिक्कत आएगी तो उस दिक्कत को दूर भी करेंगे, तभी तो कंसोलिडेट कर पाएंगे। हम आज दिक्कतों को सोच करके थोड़ी चलेंगे, दिक्कत भी आएगी तो उसका निदान निकालेंगे, लेकिन काम नहीं होगा। आज जो सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग होगी उसमें क्या है? वही जिस बात की चर्चा हमने की है जिलाधिकारियों के साथ, एसपीज के साथ, कल मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ चर्चा की है, आज चर्चा करेंगे सचिवों के साथ और उनके लिए जो पूरे साल में टास्क है उस पर चर्चा करेंगे। और इस साल तो विराम का कोई क्षण नहीं, एकदम कंसोलिडेट करना जो बता चुके हैं। जो काम है उसी के लिए